इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो नदियां या तो विलुप्त है, जो विलुप्त है उन नदियों का डाटा जो है वो हमें डायरेक्ट तो मिलता नहीं, इसलिए अलग अलग जो सोर्सेज है वहां से हमने डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसकी ऑथेंटिकेशन की जो मेन बात होती है वो मैं आपको यहाँ, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 9 किलोमीटर और वो कहीं से गुजर रही है, वो कुछ जगह ही जो है वो 40-45 किलोमीटर है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे हो सकती है, तो इसी को आज इस लेक्चर के अंदर मैं चर्चा भी करूंगा। तो जहां तक हमने कोशिश की है पूरी इस लेक्चर के अंदर वो सारे डाटा आपको उपलब्ध करवाने की जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत की उत्तर हरियाणा की नदियों का दूसरा भाग। तो सबसे पहले हम जिस नदी की बात करेंगे वो है सरस्वती नदी, क्योंकि सारी लगभग इसी की सहायक नदियां हैं। तो मेन नदी इस बार कौन होगी? सरस्वती नदी होगी। और सरस्वती नदी की जो चर्चा है थोड़ी सी लंबी जा सकती है, इस पर डिटेल वो ज्यादा है, तो सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इसका। सबसे पहली बात करते हैं उद्गम स्थल की। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के ऊपर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देखिए मैं समझाता हूं कैसे इनके अलग अलग मत है। तो पहले मैं उद्गम स्थल, सरस्वती के उद्गम स्थल के मत की बात करता हूं। देखिए उसके बाद आपने उठाना कौन सा है, मानना किसको है? सरस्वती के उद्गम स्थल पर मत। कौन कौन से मत हैं, कौन क्या मानता है, देख लीजिए। देखिए अलग अलग मत माने जाते हैं। सबसे पहली बात मैं करूं तो कुछ तो ये मानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, वहां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। किसी का तो मानना ये है, ठीक है। उद्गम स्थल की बात करता हूं, देख लीजिए। और मेन बात करूं हरियाणा HSSC की बात करूं तो ये देख लीजिए, ये मेरे हिसाब से किसको मानेगी, इसकी बात करूं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें जो हरियाणा की नदियों के बारे में जो जिक्र किया गया है उसमें हमारे जो हरियाणा के एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल जैन, इन्हें 2019 के अंदर क्या दिया गया है? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण इन्हीं को दिया गया था हरियाणा की तरफ से। ये देख लीजिए इन्होंने क्या माना है। इन्होंने माना है, अगर दर्शन लाल जैन के अनुसार बात करूं तो इसका उद्गम स्थल कौन है? आदि बद्री है। इसका उद्गम स्थल कौन है? आदि बद्री। और ये कहां पड़ता है? यमुनानगर में। तो यमुनानगर में जो स्थान है बॉर्डर के ऊपर, यमुनानगर के बॉर्डर के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के और यमुनानगर के बॉर्डर के ऊपर, वो है आदि बद्री जगह। यहां से वो क्या मानते हैं? इसका उद्गम स्थल मानते हैं। अब देखिए मैं आपको और भी एक बात बताता हूं, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश यानी उत्तराखंड से, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, उत्तराखंड में एक जगह है, वो जगह है जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, वहां है हर की दून। दून और द्वार दो हिस्से होते हैं, ढलान के हिसाब मानते हैं, ठीक है, पहाड़ों की ढलान के हिसाब से। तो दून जो हिस्सा है, तो हर की दून नामक एक जगह है उत्तराखंड के अंदर। कुछ विद्वान मानते हैं इसका उद्गम स्थल वहां से है। हर की दून नामक एक हिमनद है उत्तराखंड में, वहां से इसका क्या है? उसका सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो ये हुई बात। उद्गम स्थल पर भी जैसे मैंने कहा अलग अलग मत है, इसके बारे में बात कर लेते। तो आपने, अगर मैं, जहां तक मेरी समझ है, तो आप इन दो को मान लीजिए, पहले दो को आप इनको इंक्लूड कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए। तो देखिए उद्गम स्थल आप किसको मानिए? या तो आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, सिरमौर जिले से ये निकलती है। इसको अगर किताबों के हिसाब से मानूं तो ये, और हरियाणा बोर्ड की किताब के हिसाब से मानूं, दर्शन लाल जैन के अनुसार अगर मानूं, दर्शन लाल जैन के अनुसार, अगर इनके अनुसार मानूं तो आप आदि बद्री को इसका उद्गम स्थल मान लीजिए। आदि बद्री नामक जगह है, कहां? यमुना नगर के अंदर। आप इसे क्या कर लीजिए? इसका उद्गम स्थल मान लीजिए। तो ये देखिए वो क्या मानते हैं कि नदी कहां से कहां बहा करती थी।
तो ये नदी देखिए यहां से हिमाचल प्रदेश से मानो तो मान लो ऊपर से ले लीजिए आप, और ये है आदि बद्री, जहां से एंटर किए ये आदि बद्री है। तो ऐसे होते हुए ये पहले कहां जाती थी, ये पहले जाती थी यमुनानगर। यमुनानगर से ये मुड़ के किस में चली जाती थी, ये देखिए यमुनानगर से मुड़ जाती थी, और मुड़ने के बाद ये किस में एंटर कर जाती थी, अंबाला में, और अंबाला से आगे ये कुरुक्षेत्र में चली जाती थी, कुरुक्षेत्र से कैथल में, कैथल से ये जींद में चली जाती थी। देखिए जींद में जाते 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 ये फिर मुड़ जाती थी किसमें, हरियाणा में मुड़ जाती, सॉरी सिरसा, हिसार में मुड़ जाती थी, इससे फतेहबाद, और फतेहबाद से सिरसा से होती हुई ये राजस्थान में चली जाती थी। ये देखिए, तो इसके प्रवाह होने वाले जिले देख लीजिए। सबसे पहले यमुनानगर, सबसे पहले कौन सा जिला हुआ, यमुनानगर हुआ। दूसरे नंबर पे कौन आया, अंबाला। दूसरे पे कौन सा जिला है, अंबाला जिला है। तीसरे जिले की बात करूं, कुरुक्षेत्र, कहां से गुजरती थी, कुरुक्षेत्र से। चौथे नंबर पे कैथल, पांचवें नंबर पे जींद, उसके बाद छठे नंबर पे हिसार, सातवें पे फतेहाबाद, और फिर सिरसा। इन जिलों से सरस्वती नदी गुजरा करती थी। ठीक है, तो ये हुआ इसका प्रवाह क्षेत्र। अब थोड़ा सा और इसके बारे में सुन लीजिए। विद्वानों का मानना है कि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो घग्गर नदी है उसके समानांतर ये नदी जाया करती थी। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहां जाएगी, इसके हिसाब से तो ये राजस्थान में, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से इसके बाद फाइनली क्या होगा, गुजरात के बाद ये फाइनली जाएगी अरब सागर के अंदर जाके गिर जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। अब इस बहुत बड़ी नदी का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो, कितनी बड़ी, या किस वक्त की बात करें, अगर उस वक्त की बात करें जो डाटा उपलब्ध है उसकी बात करें तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो कितनी मानते हैं, इसकी लंबाई मानते हैं 1500 किलोमीटर। इसकी क्या है लंबाई। अब देखिए 1500 किलोमीटर तो तब भी हो सकती है, इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है 1500 किलोमीटर। और 1500 किलोमीटर कब मानी जा सकती है, ये तभी मानी जा सकती है जब ये क्या हो, ये बहुत आगे तक जाती हो, मतलब अरब सागर तक ये जाती हो। अब इससे भी ज्यादा अगर बात करें, थोड़े और सोचने वाली बात करें, तो इसकी चौड़ाई कितनी मानी जाया करती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक और तथ्य के बारे में पता लगेगा, वो क्या है, इसकी जो चौड़ाई है, कहते हैं 8 से लेके 15 किलोमीटर तक इसकी क्या हुआ करती थी, चौड़ाई हुआ करती थी। अब देखिए 15 किलोमीटर चौड़ा तो क्या होता था, समुद्र। ठीक है, इसीलिए पुराने टाइम में इसको किसकी एक्सपर्ट जो मानते हैं वो क्या है, इसको समुद्र की कैटेगरी में गिना करते थे। कहते समुद्र जैसा ये क्या था, ये नदी इतनी विशाल थी, समुद्र जैसी थी। तो गहराई भी मानते हैं इसकी लगभग 5-1 मीटर इसकी गहराई मानते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करते। तो ये थी मेन बात की। अच्छा, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि नहीं भैया इतनी दूर नहीं जाया करती थी। अब देखिए ये तो एक मत हुआ ना। अब देखिए, अब मैं आगे और बात करता हूं, कुछ और क्या मानते हैं। देखिए कुछ लोग और क्या मानते हैं वो देखिए। कुछ लोगों का ये मानना है, यहां से देख लीजिए, अगर मैं इसी की बात करूं तो विलुप्त के मतलब कहां जाके, विलुप्त के मत, अगर इसकी बात करूं तो देखो किसी, पहली बात एक, इनका तो क्या मानना है, ये हरियाणा से कहां जाया करती थी, राजस्थान। राजस्थान के बाद ये कहां जाया करती थी, गुजरात। गुजरात के बाद जाया करते थे अरब सागर। गुजरात के बाद ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अरब सागर। पाकिस्तान से जाके ये अरब सागर में गिर जाया करती थी। इसकी बात करें, ये देखिए
इसके हिसाब से तो उनका मानना है ये घग्गर के समानांतर चला करती थी नदी थी। तो इसकी लंबाई, इसका मतलब बहुत ज्यादा हुई। अगर हम कुछ और विद्वानों की बात माने तो वो लोग क्या मानते हैं कि ये नदी, देखिए ये नदी चल के क्या करती है, कैथल के पास जाके, ये देखिए ऊपर से कौन आ रही है, घग्गर नदी आ रही है, ये देखिए ऐसे। तो ये कौन सी नदी है, ये है घग्गर, और ये कौन सी है, सरस्वती। तो कहते कुछ लोगों का मानना है ये पंजाब में पटियाला जो जगह है, पटियाला ये कहां पे पड़ता है, पंजाब में, वहां जाके क्या हो जाती है, ये घग्गर में मिल जाती है और आगे घग्गर के रूप में ही, घग्गर के रूप में आगे कहां जाती है, ये राजस्थान के अंदर जाती है। कुछ एक विद्वानों का ये भी मानना है। तो विलुप्त की अगर भी या कहां जाके मिलती है या किसकी सहायक नदी है, अगर कल को लिखा आता है कि ये घग्गर की सहायक नदी है तो इसको भी माना जा सकता है। देखिए तो ये मैंने आपको क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था जो विलुप्त नदी है उसके तो सिर्फ विद्वानों की बातों को ही माना जा सकता है। तो मैंने सारी जो बातें हैं वो यहां बता दी, ठीक है। तो कुछ एक विद्वानों का ये भी मानना है कि ये जाके पटियाला के अंदर जो पंजाब है वहां जाके मिल जाया करती थी। उनका मानना है ये लगभग क्या है, अब देखिए ये देखिए दोबारा से, अब देखिए विशेष तथ्य की बात करें तो एक मत तो ये हुआ। अच्छा, जो मत नंबर 2 है वो क्या मानता है कि पटियाला में क्या हो जाता है, पटियाला में घग्गर में विलय, ये क्या हो जाती है, घग्गर में मिल जाती है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है। तो ये हुआ सरस्वती नदी के बारे में। अच्छा, और सरस्वती नदी के बारे में कोई विशेष तथ्य की बात करें तो वो क्या है, वो और देख लीजिए। अब देखिए सरस्वती के अन्य तथ्य और बात करते हैं। सरस्वती नदी के प्रमाण, मतलब पता कहां से लगता है इस नदी का, पहले तो इसकी बात करते हैं, कहां कहां इसका जिक्र है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिक्र कहां पर है, ऋग्वेद में जिक्र है। कहां पर जिक्र है, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। दूसरा, अच्छा ऋग्वेद में कहा क्या गया है, ऋग्वेद में इसके नाम कहे गए हैं पलाक्षवती, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है, पलाक्षवती। और क्या कहा गया है, अन्नवती, इसको और क्या नाम दिया गया है, अन्नवती नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है, वेदवती, और क्या नाम दिया गया है, वेदवती। इसके अलावा वेद स्मृति, ये क्या है, इस नदी के नाम माने गए हैं, ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। तो ऋग्वेद में इसके बारे में बिल्कुल जिक्र किया गया है। तो वेद में, और कौन से वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए वैदिक युग में तो बिल्कुल किया ही गया है। और कहां कहां इसका जिक्र आया है वो देख लीजिए इतिहास में, वैदिक युग में भी इसका जिक्र आया है, ठीक है। तो वैदिक युग में कहां जिक्र आया है, वैदिक युग में आया है एक तो तांड्य ब्राह्मण में, एक तो कहां आया, तांड्य ब्राह्मण में, ठीक है, और एक आया है जैमनीय ब्राह्मण में। इन दोनों में क्या है, इसका जिक्र आया है, ठीक है। तो वैदिक युग की भी बात कर ली हमने। इसके अलावा और कहां इसका जिक्र आया है, देखिए इसके अलावा रामायण में इसका जिक्र है, इसके अलावा महाभारत में इसका जिक्र है। और कहां जिक्र है, रामायण में भी जिक्र है इसका, ठीक है। इसके अलावा कहां जिक्र है, महाभारत में जिक्र है। अच्छा, महाभारत की बात बता देता हूं क्योंकि महाभारत काल हरियाणा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं महाभारत में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है।
कहता है कि मरुस्थल में, उन्होंने माना है कि जो मरुस्थल है, मतलब राजस्थान हो गया, कि मरुस्थल में एक जगह है, उस जगह का नाम है विनाशन। विनाशन नाम की एक जगह है। विनाशन नामक स्थान पर ये जाके क्या हो जाती थी, विलुप्त हो जाती थी, वहां ये जिक्र है। ठीक है, तो महाभारत काल में भी क्या है, इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें और कहां आपको देखने को मिल सकता है, पुराणों में बात करूं तो वायु पुराण में, वायु पुराण में जिक्र है। अच्छा, उसके बाद मनु संहिता में जिक्र है, मनु संहिता काव्य है, इसमें इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके अलावा इस नदी का और कहां जिक्र किया गया है, देखिए और है कुछ बुक्स है, देखिए उनके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक बुक है हर्षचरित्र। अच्छा, कुछ किताबें हैं उसके बारे में देख लीजिए। तो कौन सी बुक है, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। अच्छा, एक है बोध चरित्र। ठीक है, एक कौन सी है, हर्षचरित्र, एक कौन सी है, बोध चरित्र। इसके अलावा कौन सी है, देख लीजिए, एक है काव्य मीमांसा। ये कुछ बुक है, काव्य मीमांसा, ये कुछ किताबें हैं जिसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, दोबारा देख लीजिए। वेदों की बात करें, कहां कहां जिक्र है, ऋग्वेद में जिक्र है, यजुर्वेद में जिक्र है, वैदिक युग में तो है ही है। इसके अलावा रामायण महाभारत दोनों में है। ठीक है, पुराणों की बात करें, वायु पुराण में है, मनु संहिता काव्य में है, और इसके अलावा कुछ किताबें हैं इसमें भी जिक्र है। वो कौन कौन सी है, हर्षचरित्र है, बोध चरित्र है, काव्य मीमांसा है। तो देखिए, अच्छा, जब मैं किताब लिख दी तो चले इसके लेखक के बारे में बता देता हूं। इसका लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित्र किसकी लिखी हुई है, बाणभट्ट की लिखी हुई है। उसके बाद अगर मैं बोध चरित्र की बात करूं, ये लिखी हुई है अश्वघोष। किसकी लिखी हुई है, अश्वघोष रचित है। ठीक है, उसके बाद काव्य मीमांसा चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की किताब है काव्य मीमांसा। तो ये इनके राइटर हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल इस किताबों के रचयिता कौन है या राइटर कौन है, ये भी मैंने साथ ही आपको बता दिया। ये देखिए कला के क्वेश्चन है, तो इनको जरूर कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो विशेष बातों की बात मैंने बता दी। सरस्वती नदी का जिक्र जो है कहां कहां किया गया है, इसके अलावा और कहां किया गया वो देख लीजिए। ये तो वो बातें थी जो धार्मिक या पुराणों में या कहीं लिखी हुई थी। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने क्या माना है उसकी बात, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं, देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो जो है, एक तो ये इसरो वालों ने क्या माना है। इसके अलावा ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेट लिमिटेड, ओएनजीसी, ठीक है, ये दो भारत की एजेंसियां हैं। इन्होंने क्या माना है, इन्होंने ये माना है ये गग्गर के साथ बहती थी, गग्गर के साथ बहती थी, इन्होंने ये माना है साथ बहती थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक अमेरिका का सैटेलाइट है, अमेरिकन सैटेलाइट, एक अमेरिका का सैटेलाइट है। नाम क्या है अमेरिका के सैटेलाइट का, नाम है लैंडसैट, लैंडसैट, ये इसका नाम है। इसकी तस्वीरों के अनुसार अमेरिका के सैटेलाइट ने, और इसके अलावा देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का मेन जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मेन एजेंसी है हरियाणा की, सॉरी भारत की। इन्होंने क्या माना है भाई,
इन्होंने क्या माना है, इन्होंने तो ये बात भी कही है कि आज भी जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर कहां पर है, राजस्थान में, कि उस क्षेत्र में भूमि के अंदर पानी के प्रवाह को देखा जा सकता है। मतलब पानी के प्रवाह की जो धारा की प्रवाह है उसके पिक्चर इन्होंने क्या की है, इन्होंने उसके अनुसार ये बात माना है कि बिल्कुल इसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये राजस्थान में इसका मतलब क्या होता था, ये जाया करते थे। इन्होंने तो ये माना ये वहां तो भंडार भी आपको मिलेगी, जब ये जाया करती थी इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता था, तो तेल के भंडार जो अब जैसलमेर में पाए गए इसी के आधार पर पाए गए हैं। तो ये देख लीजिए, तो साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ये राजस्थान में जाया करती थी, वो भी कहते हैं कि घग्गर के साथ बहा करती थी। तो इससे ये वाली बात की ये जाके पटियाला में मिलके या तो घग्गर के साथ जाती थी और या ये मान ले कि ये पैरेलल ये भी जाया करती थी, क्योंकि बड़ी नदी ये है तो ये माना नहीं जा सकता कि घग्गर में मिलके जाया करती थी। तो यही मान सकते हैं कि सरस्वती नदी ही घग्गर के, सरस्वती नदी जो थी वो क्या करती थी, वो अरब सागर के अंदर जाके गिरा करती थी। तो इस बात को शायद ज्यादा बेटर माना जा सकता है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा देखिए अभी यस, हरियाणा के एक प्रोजेक्ट की बात और कर लेता हूं। हरियाणा हिमाचल का एक प्रोजेक्ट है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आदि बद्री में बांध बनाकर, आदि बद्री में क्या चाहते हैं कि आदि बद्री में क्या बनाया जाए, बांध बनाया जाए, और उस बांध में सोम नदी का पानी लेके आया जाए। सोम नदी के पानी से क्या किया जाए, दोबारा से सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाए, मतलब दोबारा से उसको जीवित किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। ये प्रोजेक्ट है, ये हरियाणा हिमाचल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो कहां से पानी लिया जाएगा, सोम नदी से लिया जाएगा, और कहां बांध बना के लिया जाएगा, आदि बद्री में बांध बना के पानी को लिया जाएगा। तो ये किसके बारे में जिक्र हुआ, ये जिक्र हमने किया कि हरियाणा का प्रोजेक्ट कौन सा। ये सारा आज जो हमने जिक्र किया सरस्वती नदी के ऊपर, सबसे मेन बात ये विलुप्त नदी है, किसी प्रकार का आज कोई साक्ष्य इसका नहीं देखा जा सकता।